नमस्कार, जनभावना टाइम्स में आपका स्वागत है। मैं हूं अंकिता। इंडिगो एयरलाइंस को उस वक्त परेशानी का सामना करना पड़ा जब उसके सैकड़ों कर्मचारियों ने बीमारी का बहाना बनाकर एक साथ छुट्टी ले ली। इस वजह से एयरलाइन की करीब 55% उड़ानें लेट हो गई और कई फ्लाइट्स देरी से उड़ान भर सकी और यात्रियों को परेशानी का सामना करना पड़ा। सिविल एविएशन के आंकड़ों के अनुसार 2 जुलाई को इंडिगो की 900 से ज्यादा उड़ानें लेट हो गई। आपको बता दें कि देश की सबसे बड़ी एयरलाइन कंपनी इंडिगो रोजाना करीब 1600 उड़ानों का परिचालन करती है। एक दिन में इतनी उड़ानों में देरी की वजह से डीजीसीए ने एयरलाइन से इसके पीछे की वजह पूछी, जिसके जवाब में उन्होंने बताया कि कैबिन क्रू के कई मेंबर्स ने बीमार होने के कारण छुट्टी ले ली थी। ऐसे में फ्लाइट्स टेक ऑफ करने में काफी देरी हुई। केंद्रीय उड्डयन मंत्रालय के मुताबिक शनिवार को इंडिगो की केवल 45% उड़ानें समय पर संचालित हो पाई। 55% फ्लाइट देर से गंतव्य तक पहुंची। इसकी तुलना में शनिवार को एयर इंडिया, स्पाइसजेट, विस्तारा, गो फर्स्ट और एयर एशिया इंडिया की क्रमशः 77.1%, 80.4%, 86.3%, 88% और 92.3% उड़ानों का परिचालन अपने तयशुदा वक्त पर हुआ। डीजीसीए ने इंडिगो से इस बारे में सफाई मांगी है। उन्होंने कहा है कि हम इस मामले को देख रहे हैं। जब हमारे पास और जानकारियां होंगी हम तभी कुछ कंफर्म कर पाएंगे। जानकारी के मुताबिक कैबिन क्रू के सदस्य बीमार होने के नाम पर छुट्टी लेकर एयर इंडिया में नौकरी के लिए इंटरव्यू देने चले गए थे। आपको बता दें कि एयर इंडिया में भर्तियां चल रही हैं और कई सेंटर्स पर अलग अलग पदों के लिए इंटरव्यू हो रहे हैं। बताया जा रहा है कि इंडिगो के ज़्यादातर कर्मचारी एयर इंडिया का इंटरव्यू देने के लिए लीव पर गए थे। एयर इंडिया की भर्ती अभियान का दूसरा चरण शनिवार को आयोजित किया गया था और बीमार छुट्टी लेने वाले इंडिगो के अधिकांश कैबिन क्रू सदस्य इसके लिए पहुंचे थे। आपको बता दें कि कोरोना महामारी के दौरान इंडिगो ने अपने पायलट के वेतन में 30% तक की कटौती की थी। इस साल 1 अप्रैल को एयरलाइन ने पायलट के वेतन में 8% की बढ़ोतरी करने के अपने फैसले की घोषणा की थी। इसमें कहा गया है कि कोई व्यवधान नहीं होने की स्थिति में नवंबर से 6.5% की एक और बढ़ोतरी लागू की जाएगी। हालांकि पायलट्स का एक वर्ग असंतुष्ट रहा और उसने हड़ताल आयोजित करने का फैसला किया। आपको बता दें कि तकरीबन 69 साल सरकार के नियंत्रण में रहने के बाद एयर इंडिया टाटा कंपनी के पास चली गई है। हाल ही में सिंगापुर एयरलाइंस के कैम्पबेल विल्सन को एयर इंडिया ने अपने यहां पर नियुक्त किया है। उनकी नियुक्ति के बाद से एयर इंडिया में भर्ती की प्रक्रिया तेज हो गई है। उधर राकेश झुनझुनवाला की एयरलाइन कंपनी अकासा को भी कई आवेदन मिले हैं। एयरलाइन इंडस्ट्री में काम करने वाले कर्मचारियों के लिए इसने मौके तैयार कर दिए हैं। हालांकि जमी जमाई कंपनियों को अचानक बड़ी संख्या में कर्मचारियों के जाने का डर भी सता रहा है। इंडिगो सहित कुछ एयरलाइंस ने एयर इंडिया से अनुरोध किया है। उन्होंने कहा है कि एनओसी के बगैर विमानन कंपनी उनके कैबिन क्रू की भर्ती न करे। देश दुनिया की तमाम खबरों को विस्तार से जानने के लिए आप हमारी वेबसाइट www.thejbt.com को लॉगिन कर सकते हैं। जुड़े रहिए जनभावना टाइम्स के साथ। नमस्कार।